हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार ही करनी पड़ती है। बच्चों आओ तो आज हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा क्या होती है? ये जैसे संख्या रेखा हो गया, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ -1, यहाँ -2। हम आगे इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.5 हो गया, अगर 0.15 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0.5 हो गया। अगर यहाँ पर देखें उससे पहले 1.4 होता है, तो यहाँ पर √2 का मान हो गया। तो यानी ये सब संख्या को हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्या को हम दिखा सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या को किस पे दिखा सकते हैं हम? संख्या रेखा पे। एक होता है काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में हमको यहाँ नहीं पढ़ना, आगे क्लास में जाएगा तब पढ़ना। तो अब बात करते हैं हम परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होगा? वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर ≠ 0 हो, क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जो है बच्चों, जैसे कि हम 2 लेते हैं, ये परमेय संख्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा सर 2 लिए परमेय संख्या, तो 2 परमेय संख्या लिए तो आप बोले p/q के रूप में होना चाहिए। तो देखो बच्चों, हम जैसे 3 लेते हैं, ये भी बोलेगा तुम लोग। तो हम जैसे देखो, यहाँ 3 को हम 3 के हर में 1 से भाग देंगे तो भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी यहाँ पर जो है ये p कितना हो गया? 3 हो गया। q कितना हो गया? 1 हो गया। q बराबर क्या 0 है? नहीं है। 3 से भाग देने पर क्या आया? 3 आया। अर्थात या हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात बराबर ही है, बराबर के चिन्ह के अनुसार। इसलिए ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है। तो ये 2 हो या 3 हो या 3/2 हो या -5/2 हो या 22/7 हो इत्यादि, ये सभी क्या होगा? परमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी यहाँ तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं।
तो सर ये क्या होता है इसका एग्जाम्पल, तो इससे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो जानते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वे संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो, वे संख्या या संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, पूर्ण वर्ग की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग नहीं चाहते यानी रूट के अंदर में रहे कोई संख्या जैसे 2, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 3, 5 आगे इत्यादि आएगा, रूट में जो भी आएगा नहीं होगा, जैसे जो भी आएगा परंतु क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब। और पाई भी क्या है, एक। इधर पाई एक और परमेय संख्या, परंतु पाई का मान जो है 22/7 एक परमेय संख्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। इसी को हम ये देखते हैं कि अगर नोट में ऐसे लिख लेना है, यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, ये तो फिक्स कर लेना क्या होगा, अपरमेय होगा। अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर आ जाए, यहाँ आँख बंद के कह देना कि क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोई और संख्या जिसको जैसे इस रूप में ना रह के, इस रूप में ना रह के, इसके बाद भी कोई संख्या है जो, तो दशमलव में चलते हैं हम। दशमलव में दशमलव प्रसार होती है 3 भागों में। दशमलव जब बांटते हैं हम, तो एक शांत दशमलव आएगी और एक अशांत होगी। एक क्या होगी, शांत दशमलव, और एक ही हो जाएगी अशांत। शांत किसको कहेंगे, जिसका दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाती हो, तो जैसे 0.5, 4.3, ये सभी रुक जाती है कहीं ना कहीं जाके 5, 6, 3, ये सभी कहीं क्या हो रहा, दशमलव के कुछ स्थानों के बाद एक निश्चित स्थान पे जाके रुक जाती है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। शांत होने के लिए कोई भी जैसे भिन्न के रूप में रहता है, कोई भी संख्या 5/3, क्या यह शांत होगा, नहीं होगा। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, हर में यदि, यहाँ डिनोट हम कर देंगे इसको, चलो हम भाषा को यहाँ डिनोट करेंगे, तो यानी हर में क्या होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/5, ये सब भी अगर दशमलव प्रसार में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.2, ये सभी क्या हो गया, ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और अशांत, अशांत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अशांत को कितने भागों में बांटे हैं हम, 2 भाग में। एक अशांत आवृत्ति होगा और एक हो जाएगा अनावृत्ति। एक अशांत आवर्ती होगा और एक, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, और एक जो होती है अशांत अनावर्ती होती है। एक अशांत अनावर्ती होती है, एक शांत आवर्ती होगी और अशांत अनावर्ती होगी। ये जो दशमलव प्रसार, अच्छा इसको हम देख लेते हैं, ये शांत आवर्ती क्यों होगी, आवृत्ति मतलब होगा लगातार,
और ये अनावृत्ति मतलब लगातार नहीं रहेगा मगर अशांत होगा, लगातार नहीं रहेगा। जैसे में यहाँ देखें 1.3333 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रैकरिंग देते हैं। तो ये जो लगातार आ रही है संख्या, ये जो लगातार संख्या आ रही है 3 को हम रैकरिंग देके दिखा सकते हैं। जैसे अन्य और एग्जांपल 1-2 लिख देते हैं। 5 6 5 6 5 6, ये भी लगातार आ रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.56 पे रैकरिंग, दोनों पे रैकरिंग है। हो सकता है कोई 4.32 करके आए तो 4.32 पर रैकरिंग रहेगा। यहाँ 4 रिपीट नहीं हुआ दोबारा, इसलिए रैकरिंग। तो ये भी क्या है, ये भी दशमलव अशांत आवृत्ति में आएगा और अशांत आवृत्ति रहेगा। और एक चलते हैं हम अशांत अनावृत्ति में। अशांत अनावृत्ति में चलते हैं। अशांत अनावृत्ति में चलेंगे तो क्या होगा, तो अशांत अनावृत्ति बच्चों देखो क्या होगा कि ये रुकेगा कभी नहीं। क्या नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं। जैसे इसका रिपीटिंग हुआ, ये रुकेगा, ये भी नहीं रुक रहा, यहाँ रुक गया शांत। दशमलव के बाद कुछ अंक हो, 1 अंक के, यहाँ भी 1 अंक, 2 या 3 अंक के बाद रुक जाती है। यहाँ रुक रही है, नहीं रुक रही है। परंतु यहाँ क्या होगी, यहाँ भी नहीं रुकेगी और यहाँ भी नहीं रुका, मगर यहाँ एक जैसा संख्या आ रहा। मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों रिपीटिंग नहीं होगा, दोबारा वही नहीं आएगा। जैसे 1 का 0 के बाद 2, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से रिपीटिंग नहीं हो रहा। यानी 1 0 या 2 0 या 3, ये मतलब बदलते रहा क्रम और रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कर दिए अनावृत्ति। इसी तरह अन्य कोई भी एग्जांपल हो सकता है। ये सभी क्या आ जाएगा अशांत अनावृत्ति में। अब क्या होगा, जब ऐसी संख्या लिखे मिले हमें क्या समझना है, यहाँ ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात है। तो यानी हम कह सकते हैं जो शांत होगा, जो शांत हो वो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। जो शांत दशमलव हो, दशमलव संख्याएं जो बात हम पढ़ रहे हैं, दशमलव संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, दशमलव संख्याएं जो होगा, तो जो शांत दशमलव हो तो ये क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या में आ जाएगा। अशांत भी हो परंतु क्या होना चाहिए, अगर आवृत्ति में है तो ये दोनों किस में गिनती आ जाएगी, ये सभी एग्जाम्पल शांत में आ जाएगी। ध्यान रखना ये। तो जो अशांत आवृत्ति हो, ये भी, तो हम यहाँ एग्जाम्पल इसका दे दिए, ये यहाँ दे दिए, ये सभी क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखना, हम यहाँ जो बोले थे कि 2 और 5 आए तो ये शांत होती है। यदि ये पॉइंट को स्टार पॉइंट मार देते हैं हम, इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि आगे बहुत से सवाल इस पर बनेंगे। यदि Q बराबर या हर, इसको बोल देते हैं हम, हर में 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो, क्या हो, रूप का हो, तो क्या हो जाएगा बाबू, हो तो शांत दशमलव होगा। इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। और शांत दशमलव होगा तो ये भी बोल सकते हैं ये परमेय संख्या में गिनती आ जाएगी। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये दोनों रहेगा तब, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसके लिए समझ लो। यदि 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर m दोनों रहे, दोनों संख्या मौजूद रहे हर में, तभी शांत होगा। या जैसे यहाँ केवल 2 लिए हम, या 2 का पावर n रहे
तो भी शांत होगा, या केवल 5 के पावर 2 पावर m के रूप में रहे या 5 पावर n के रूप में रहे तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है मुख्य रूप से बच्चे। आगे चलते हैं। तो आगे एक और पॉइंट हम लिखते हैं कि जैसे इधर जो देखा तुम लोग कि ये अशांत आवृत्ति इधर आ गई है, ये शांत भी आ गया, तो बचा क्या, अशांत अनावृत्ति। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक और पॉइंट, जो अशांत अनावर्ती हो उसको भी हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। आगे एक मुख्य पॉइंट याद रखना बच्चों, जो हम बताते हैं, अभी जस्ट पहले हम लिखे थे, बोले थे भी, इस पॉइंट को भी स्टार लगा लेना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान जो है, यदि हम 22/7 लेते हैं, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तक बच्चों समझ गया होगा तुम लोग। पाई का एक और मान होता है, जो हम कह सकते हैं ये मान जब रहेगा तो ये अपरिमेय में ही गिनते आएगा, क्योंकि अगर स्टॉप ना करे तो। कहाँ पर लिख दें तुम लोगों के लिए, यहाँ पर ही लिख देते हैं। पाई का मान जो है 3.141522 यदि आए तो क्या हो जाएगा, ये 1.22 शायद यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम कहाँ पे लिख दें, यदि पाई का मान 3.141522 आगे आते रहे तो ये संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी एक जैसा रिपीटिंग नहीं हो रहा, इसी कारण बस से हम क्या मानते हैं, इसको एक अपरिमेय संख्या। यदि पाई का मान 22/7 ले लेते हैं तो हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो हम यहीं तक रखेंगे आज बच्चों।